दोस्तों अभी ये आ गया हूँ फाटो सफारी जोन में दोबारा। तो अभी थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। क्योंकि शाहविला से फाटो काफ़ी दूर है। अभी ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि एक टाइग्रेस है जो कि कब्स वाली है, वो दिख रही है। देखते हैं दिखती है कि नहीं दिखती। ये हमारे ड्राइवर साहब शुभ नाम क्या आपका? चंदन सर। चंदन जी। जी। क्या टाइग्रेस कहाँ दिख रही है अब? टाइगर आजकल ग्रीन के आसपास में थोड़ी अच्छी जो साइटिंग है। ग्रीन लेक है जो। हाँ, ग्रीन लेक जो है, हाँ हाँ तो वहाँ पर आपके जो है एक बच्चे वाली टाइगरेस है। हाँ हाँ। वो बच्चे को लेकर के अगर ज़्यादा हॉट होने पर फॉरेस्ट है तो वहाँ पर आकर के पानी पी के वापस रिटर्न अच्छा। चली जा रही है। तो मतलब वो तो जो गर्मी में, मतलब जितनी गर्मी होगी उतना चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ता है। ये दोस्तों जो हम लोग कान्हा की सफारी में जा रहे थे तो घुसते साथ ही मिला था, तो यहाँ भी घुसते साथ ही मिला है और ये शंकर जी से रिलेटेड होता है। इसके बारे में मैंने बताया था, नीलकंठ तुम नीले रहियो, दूध पान को सेवन करियो, हमारी कही भगवान से कहियो, भगवान की कही हमसे कहियो। ये हम लोग देखते थे, हम सोचते थे ये बोल के पास हो जाएंगे। उड़ गया। ये हमारे ड्राइवर साहब है चंदन जी, जी। और ये हमारी गाइड साहिब है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीतल है। शीतल। मैं आपकी नेचर गाइड। जैसे जंगल सफारी कर रहे हैं आप, कुछ रूल होते हैं उसके। जैसे आपको जिप्सी से नहीं उतरना है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ क्या होता है, अगर हम नीचे उतरते हैं तो कहीं से भी कोई भी एनिमल हमें हार्म कर सकता है। और नो स्मोकिंग, और कोई भी आप खाने वगैरह की चीज़ लाए हैं तो रैपर आप गार्बेज बैग में रखना, और नो स्मोकिंग। और जैसे हम जंगल में जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सभी एनिमल दिखेंगे। ये जो है फॉरेस्ट, ये नेचुरल फॉरेस्ट है, यहाँ सब नेचुरल दिखता है। तो इसीलिए कुछ भी दिखे आपको, आप जिप्सी रोक के अपना डाउट क्लियर करना। थैंक यू सर। कोशिश करेंगे कि आज आपको अच्छी वाइल्ड लाइफ दिखे, बाकी बर्ड्स दिखे। सम बर्ड्स आजकल माइग्रेटिव बहुत सारी बर्ड्स आई है ना यहाँ, तो बर्ड्स भी अच्छी दिख रही है। तो देखते हैं, अभी आगे सफारी करते हैं। ठीक है। आज दोस्तों मैं माइक लाया तो हूँ, लेकिन आप लोग की डिमांड आती है ना कि बिना माइक के शूट किया करो, साउंड ज़्यादा बेहतर आती है जंगल वाली, इसलिए मैं माइक नहीं लगा रहा हूँ। सही भी है ना, बर्ड्स वगैरह की आवाज़ें भी क्लियर आती है ना। माइक लगा के क्या होता है कि बर्ड्स वगैरह की आवाज़ नहीं आ पाती, नहीं आती। हाँ। हम लोगों की आवाज़ से गूंजती है, और फिर जंगल का वो फील नहीं आ पाता है। हाँ। मेरे साथ 2-3 बार क्या हो गया कि मैंने गाइड को पहना दिया माइक, एक मैंने 2 माइक है ना इसमें। अब बांधवगढ़ मुझे टाइगर दिखा बिल्कुल सामने ऐसे ही, अब वो करीब आधे घंटे बैठा रहा, लेकिन मैं ये भूल गया। अच्छा, गाइड वहाँ था तो गाइड को माइक लगाई, मैं ध्यान भूल गया। अब वो बोल आपस में बातें कर रहे हैं ड्राइवरों से, और पूरी बातें रिकॉर्ड हो गई उस टाइम पे जब मैं बोल रहा हूँ। दोनों आवाज़ एक के साथ है तो मैं हटा भी नहीं सकता आवाज़। ये देखो पेड़ गिरा है, आंधी आई थी कल परसों, उसमें गिरा है ना। अच्छा, एलिफेंट ने गिराया ये? कल ही गिरा है अभी। अच्छा, कल गिरा है। एलिफेंट ने गिराया है। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे जो रूट में आते हैं ना ट्री, उनको हटा दिया जाता है। डिपार्टमेंट वालों को हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे या वो पेट्रोलिंग के लिए आएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रीज को हटा देते हैं। हाँ, तो इसलिए कल शाम गिरा होगा, अभी पता नहीं होगा ना। तो आज शाम तक हट जाएगा? हाँ, आज शाम तक दोपहर में ना। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि ये फाटो जो ये है, गेट है या जोन है, साल भर खुला होता है? हाँ सर, ये साल भर खुला रहता है, आप कभी भी आके यहाँ सफारी कर सकते हैं। बाकी जैसे बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है, जैसे 1-2 दिन बहुत ज़्यादा लगातार पड़ जाती है, तभी बंद होता है। बाकी इसमें जो है प्रॉपर रिवर नहीं है ना कोई भी, यहाँ जगह जगह वाटर बॉडीज बने हैं, तो इस वजह से इतना पानी का फ्लो नहीं हो पाता, तो इसलिए साल भर खुला रहता है। और उस भी जैसे 10 से 15 दिन बंद हुआ कभी, तो उसमें हम लोगों की क्या होती है, ट्रेनिंग हो जाती है। हर साल डिपार्टमेंट वाले ट्रेनिंग से रखते हैं कि आप लोग कुछ नया सीखें, क्योंकि जो प्रकृति की किताब होती है ना, वो कभी खत्म नहीं होती है। तो जितना पढ़ोगे आप उतना आप अपग्रेड करोगे। हाँ। तो क्या जनरली ट्रेनिंग में आपको जैसे लास्ट ट्रेनिंग कब हुई आपकी? लास्ट ट्रेनिंग हमारी पिछले साल ही हुई है, आपके बरसातों में हुई थी हमारी। हाँ। अगस्त टाइम पे। तो कोई जैसे पिछली ट्रेनिंग और इस ट्रेनिंग में कुछ नई बात बताई जो आपको याद होगी?
ऐसे ही ऐसी नई बातें तो हमें बहुत बताई जाती थी ना, जैसे थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें ये बताया जाता था कि आपको अपना बिहेव कैसे रखना है गेस्टों के साथ, और फिर हमें ये भी सिखाया जाता है वहाँ की हमें अगर कोई एनिमल हमें जैसे स्नेक हो गया, कभी ऐसा होता है कि गाड़ी में वगैरह में आ जाता है तो उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये सब हमें सिखाया जाता है ट्रेनिंग में, नई नई चीजें सिखाई जाती है। कभी ऐसा हुआ गाड़ी में आया हो, कभी सुना है किसी गाड़ी में? सर अभी तक तो मेरी गाड़ी में नहीं आया है, बाकी सुना बहुत है। अच्छा। कि बरसातों में क्या होता है, जो स्नेक होते हैं वो अपने होल से बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनके होल्स में क्या होता है पानी भर जाता है, तो उससे क्या करते हैं वो पेड़ों में चढ़ जाते हैं। तो ऐसा सुना है कि पेड़ों से कभी कभी गाड़ी के गिर जाते हैं, तो उस कंडीशन में कभी ड्राइवर हैंडल कर लेते हैं या गाइड हैंडल कर लेते हैं, जिन्हें भी हैंडल तो करना आता है। जो मतलब टूरिस्ट है वो तो उतर जाते होंगे ना डर के मारे? हाँ हैं? हाँ सर, उतरते जाते ना, क्योंकि उस टाइम पे तो वही हो जाता ना, एकदम से डर जाते हैं। तो कभी ऐसा सुना है कि कहीं पे टूरिस्ट उतर गए हो, टाइगर आके जिप्सी में बैठ गया हो? ऐसा तो नहीं सुना है। नहीं सुना? मैं बताऊं, हुआ है बांधवगढ़ में। अच्छा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में एक जगह है शेषशैया नेशनल पार्क के अंदर, विष्णु जी की मूर्ति है, क्योंकि पुराने जमाने का किला था वो ना, मतलब अच्छा ये वाटर पॉइंट है, आर्टिफिशियल है ना। हाँ, तो वहाँ क्या हुआ, शेषशैया में जो टूरिस्ट उतर के गए, लौट के आए तो टाइग्रेस बैठी हुई थी, आधे घंटे तक नहीं उठी, फिर दूसरी जिप्सी बुलानी पड़ी, टूरिस्ट उससे गए, वो नहीं उतरी। हो गया होगा ना। हाँ अभी तक तो यहाँ ऐसा नहीं सुना है। हाँ, यहाँ क्योंकि उतरने अलाउड नहीं है ना, यहाँ तो एक ही वो कैंटीन में जाते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक फेंसिंग है ना। वहाँ तो क्या है, जहाँ अभी रिसेंटली जब मैं बांधवगढ़ गया, जब मैं बता रहा हूँ टाइगर दिखा था और वो गाइड का माइक में, तब जब मैं शेषशैया गया तो वहाँ पे टाइगर के पगमार्क मिले, बिल्कुल वहीं पे, मतलब वहाँ टाइगर घूमता ही रहता है। और लौट के आया तो हो सकता है गाड़ी में बैठ जाए, गाड़ी के बगल में मिल जाए। होता होगा उस एरिया में। हाँ बाकी यहाँ तो करना ही अलाउड नहीं, आपको पता ही है। हाँ, यहाँ तो अलाउड ही नहीं उतरना। अच्छा ये बताओ, आप को कितना टाइम हो गया गाइड बने हुए? सर 2 से 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में मान के चलो आप हफ्ते में कितनी सफारी करती हो? हफ्ते में सर अभी तो रेगुलर हो रही है ना, हाँ, जैसे हाँ, हफ्ते हाँ। तो 14 सफारी हो जा रही है अभी तो। हो जा रही है ना? बरसातों में तो ही कम कभी किसी पैसेंजर की तबीयत खराब हुई टूरिस्ट की? अभी तक तो नहीं हुई। अच्छा, कभी नहीं। हाँ। बाकी हेडेक वगैरह तो हो ही जाती है। हाँ, मतलब ऐसा कुछ मतलब सीरियस खराब नहीं हुई कि रेस्क्यू करना पड़ा हो? रेस्क्यू करना नहीं पड़ा है ना। किसी दूसरी गाड़ी में? दूसरी गाड़ी में सर एक बार ऐसा हुआ था ना, बर्ड्स के चक्कर में गाड़ी आगे छूट गई थी। मतलब ड्राइवर भैया भी बर्ड्स देख रहे थे और गाइड भी बर्ड्स देखकर दिखा रहा था, और गेस्टों ने भी ध्यान नहीं दिया, तो छूट गई थी गाड़ी पेड़ में? हाँ, उस कंडीशन में रेस्क्यू करना पड़ा ना। अच्छा, मतलब स्पीड से रुक गई थी? हाँ, स्पीड से नहीं, मतलब बहुत हल्की थी गाड़ी। हाँ। पर वो बर्ड्स के चक्कर में उनको ध्यान नहीं रहा, वो घूम गई ऐसे तो छूट गई थी। अच्छा। तो उस कंडीशन में जो गेस्ट बैठी थी ना, हाँ। उनको आगे लग गई। अच्छा, सिर लग गया। तो फटाफट बाहर ले गए, हॉस्पिटल ले गए ना। हाँ, तो मतलब बाहर वाले उन लोगों ने कर दिया था, गेस्टों ने थोड़ी मतलब जो गेट में काम करते हैं ना, उन लोगों ने थोड़ी मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करी, बाकी फिर हॉस्पिटल ही ले गए। कभी हाथी ने चार्ज वार्ज किया हो? हाथी सर एक जब हम फर्स्ट आए थे, हम लोगों के लिए भी नया था ये सब ना। तो हमारा गेस्ट हाउस है ना, उसके गेट पे कसकर खड़ा, मतलब चलते आ रहा था वो आगे से। हमारी गाड़ी ऐसे हुई, एक गाड़ी ऐसे आई, उसमें सब लोग ओल्ड बैठे थे, तो उनका जो ड्राइवर था ना, उस गाड़ी बंद हो गई। अच्छा। और हाथी उसके जस्ट आगे खड़ा था। तो वो तो ड्राइवर जो था वो तो छोड़ के भाग गया। हाँ? हाँ। हाँ। पर उसमें गाइड रह गया। तो गाइड ने क्या किया, गेस्टों को, मतलब हाथी ने बोनट पे सूट रखा है, और गाइड ने फटाफट गेट खोला हाथी के सामने ही, और उस गेस्टों को गोदी में उठा के हमारी गाड़ी में शिफ्ट किया। अच्छा। हाँ। और फिर खुद भी दौड़ लगाई, जो गेस्ट दौड़ सकते थे उन्हें फटाफट गेस्ट हाउस ले गया। हम लोगों ने भी गाड़ी फिर
गाड़ी जो एलिफेंट था वो क्या होता है वॉइस से जाता है, तो फिर 2-3 ड्राइवर अपनी गाड़ी लेके आए फटाफट गेस्ट हाउस से, तो उन लोगों ने साउंड किया थोड़ी बहुत, तो फिर एलिफेंट ने बोनट को तोड़ दिया था उसने, फिर वो थोड़ी पीछे हट गया, पर वो उसने पैर से आधी गाड़ी उठा भी दी। अच्छा। हाँ, तो उस दिन ये चीज हो गया था, मतलब हमारे टाइम हम 2 साल हो गए इस बात को? नहीं सर, 1 ही साल हुआ है। 1 ही साल हुआ? हमारे साथ भी फर्स्ट टाइम हुआ है। अच्छा। कि ऐसा कुछ हुआ है, बाकी एलिफेंट दौड़ाते तो रहते हैं, पर वो केस हमने पहली बार देखा। हाँ, कि ऐसा भी होता है। ये सारा साल का जंगल है ना? जी सर, सब साल ट्री है ना, आपने सुना ही होगा इनकी लाइफ रेंज होती है 300 ईयर होती है, और नेचुरली ग्रो भी होते हैं। बाकी इसका वुड जो होता है वो सीट पर छत वगैरह बनाने में बहुत काम आता था पहले ना। जो ताजमहल की नींव डली है बोलते हैं, वो भी इसी के वुड से डली होती है। अच्छा। हाँ। इसके लिए बोला जाता है खड़े खड़े 100 साल, हाँ। पड़े पड़े 100 साल, सड़े सड़े 100 साल। बाकी इसके बीच में जो ट्री लगे हैं ना, ये रोहिणी के हैं। हाथी, हाँ, हाथी के फेवरेट है। एज अ फूड बहुत ज्यादा खाते हैं ना। सीड्स भी आती है सर इससे, इसमें ना इसकी आउटर लेयर से ना सिंदूर बनाया जाता है। जो पहले इसका एक साइंटिफिक रीजन था ना सिंदूर लगाने का। पहले की महिलाएं क्यों लगाती थी, क्योंकि इससे क्या रहता था, मस्तिष्क जो रहता था वो ठंडा रहता था। आपकी महिलाएं तो आर्टिफिशियल लगा रही है। हाँ, पहले पुरुष भी जो थे चंदन लगाते थे। हमारे पूर्वजों ने जो भी स्टार्ट किया है साइंटिफिक रीजन से स्टार्ट किया था ना। अब तो चंदन भी आर्टिफिशियल है, सिंदूर भी आर्टिफिशियल है। हाँ। अच्छा, तो ये वाला जो रोहिणी वाला था ये मतलब ठंडा करता था? हाँ, ये पहले से ऐसे कहा जाता है कि मस्तिष्क जो रहता था ठंडा रहा करता था। मेरा रिजॉर्ट है ना राजा जी नेशनल पार्क में, तो मेरे रिजॉर्ट में 2 पेड़ तो अंदर लगे हैं, लेकिन जो सामने हमारे सामने मतलब पहाड़ के ऊपर 10-12 घर का गांव है, उसका नाम है रोहिणी खाल, क्योंकि वहाँ रोहिणी के पेड़ ही पेड़ हैं। अच्छा। इसलिए। बाकी ये टीकवुड है। ये टीक तो आर्ट लगाया हो गया वो ना? हाँ, ये तो प्लांटेड। प्लांटेशन बंद हो गया है क्यों? सर, क्योंकि ये क्या करता है, पानी बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता है। अच्छा। अपने नीचे अच्छी वेजिटेशन नहीं होने देता है, इसीलिए अब जो है बंद कर दिया गया है टीकवुड का भी और यूकेलिप्टस का भी प्लांटेशन जंगल में आप नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, क्योंकि दोनों प्लांट जो है पानी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, और जो यूकेलिप्टस होता है वो तो ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज़्यादा कम कर देता है। अच्छा। जी। ऊटी साइड पूरे जो है ना, इसको यूकेलिप्टस को बोलते हैं नीलगिरी। जी सर, हाँ, नीलगिरी, सफेदा, हाँ, सब बोलते हैं यूकेलिप्टस को ना। हाँ। तो वहाँ तो पूरे जंगल इसके ही है, यूकेलिप्टस के। उस पहाड़ का ही नाम है नीलगिरी। सर, सागौन जो है ना, उसे भी बर्मा प्लांट भी बोलते हैं। बर्मा प्लांट? हाँ, अच्छा। क्योंकि वो क्या है, ब्रिटिश प्लांट है, उसे ना ब्रिटिश लोग ने लाए थे। तब लाए थे जब वो अपने वहाँ साल सप्लाई करते थे, और यहाँ भी प्लांट की कमी ना हो, इसलिए उन्होंने प्लांटेड किया, क्योंकि जंगल से तो उन्हें प्रेम था ही। हाँ। अच्छा, मतलब ये भी लाए वो जो पाइन को भी वही लाए, जो पाइन फॉरेस्ट। पाइन फॉरेस्ट नहीं लाए सर वो। नहीं, पाइन लाए, चीड़ जो है ना, हाँ। अंग्रेज ही लाए। अच्छा। वही तो जो अभी उत्तराखंड में आग लग रही है ना, जी। तो वो पाइन उसका बहुत बड़ा कारण है। हाँ सर, ज्यादातर तो जो भी लेंटाना जानती हो? लेंटाना, हाँ, वो भी अंग्रेज लाए। हाँ, वो तो अंग्रेज ही लाए सर, वो भी गेहूं के बीज में मिला के लाए थे वो लोग ना। अच्छा, गेहूं के बीज में लाए थे? हाँ, अच्छा। गेहूं के बीज में मिला के लाए थे। युद्ध हुआ था ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे लाए थे। हाँ, कि ताकि हम लोग जैसे युद्ध में क्या होता है, इधर से जाना, उधर से ग्रीन से इधर से इधर में, उधर से नहीं जाना। हाँ, उधर से। तो गेहूं के बीज में मिला क्यों लाए थे? सर, युद्ध के टाइम पे ऐसा होता है ना कि जो लैंटाना बुशेस होती है ना, पूरा फैल जाती है, तो क्या कहते हैं, उसमें छिपना जो है आसान हो जाता है, इसीलिए। नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा सर, आप बता दीजिए। हाँ, ये किसने बताया आपको? ये हमें सर कहानियाँ सुनी है, आप बता दीजिए। ये लंटाना को लाए थे क्योंकि उसके फूल बड़े ब्यूटीफुल होते हैं ना, अच्छा। तो बगीचे में लगाने के लिए लाए थे। और जो
यूएस में या कहाँ पे एक शहर है, उसका नाम है लैंटाना, अच्छा। ठीक है ना। तो वहाँ ये नुकसान क्यों नहीं करता, क्योंकि बर्फ पड़ती है, हाँ। ये खत्म हो जाता है, फिर दोबारा आ जाता है। हमारे यहाँ का जो मौसम है ना, तो वो सदाबहार यहाँ रहता है, तो इसके चलते यहाँ पे ये बीमारी बन गया है। लाए तो थे गमले में लगाने वाला पौधा, कि जैसे हम गेंदा लगाते हैं ना, उसी तरह से इसका भी फूल है, थोड़ा छोटा है लेकिन रंग बिरंगा है ना। सर थैंक यू। आज से मुझे इतनी information कुछ आपसे मिलेगी, हाँ। इससे आपको मिलेगी। इसीलिए मैं सफारी में जो आपके क्या है, पग मार गया, प्रिंट लगे हैं ना, एक मिनट, ये किसके, लेपर्ड है कि टाइगर है? के हैं। फीमेल है? हाँ कैसे मालूम चला फीमेल है? सर, इसका जो मिडिल फिंगर होता है ना, वो वी शेप का होता है। इसकी जितनी फिंगर होती है ना, सब नुकीली होती हैं, और जो टाइगर की होती है ना, हाँ, वो वो गोल थोड़ी होती है। राउंड शेप हाँ, में होती है। ये। तो ये गया है ये वी कब शेप आता है ये, सर इनकी फिंगर में। ये सुबह गया कि कल शाम को गया? मॉर्निंग के होंगे। मॉर्निंग के। हाँ। ये दोस्तों पिंक लेक है, फाटो जोन की बड़ी फेमस है। यहाँ कितनी लेक है मैम? 3 लेक वो है, वाटर बॉडीज है यहाँ ना। हम्म। हाँ, एक पिंक है, एक ग्रीन है, एक का नाम मालकुंड रखा है। मालकुंड। हाँ, तो ये इसकी एल्गी है, ये पिंक कलर की होती है ना, काई टाइप की है ना। ये एल्गी है इसमें लगी हुई ना। तो क्या वजह है कि ये पिंक होती है? सर ये वेदर के हिसाब से अपना कलर चेंज करती है। हाँ हाँ, बाकी इसकी अभी जो वजह निकली नहीं है ना, हाँ। क्योंकि अभी तो रिसर्च ही चलेगा इसमें। अच्छा, हाँ क्योंकि सिर्फ यही है जो पिंक होता है ना। हाँ, सिर्फ यही है पूरे कॉर्बेट में जो पिंक होता है। हाँ, मतलब रीजन मालूम नहीं चला अभी तक। वैसे हमने जब ट्रेनिंग की थी तो उसमें ये बताया था, जब कि थोड़ी सी नाइट्रोजन लेवल जब बढ़ जाता है तो जो एल्गी है वो अपना कलर चेंज करती है। अच्छा। बाकी अभी जो हमने ऑब्जर्व किया वो तो ये है कि जब सनलाइट आती है ना, तो ये इसमें जो इसके बैक्टीरिया होते हैं ना, वो धीरे धीरे खुलते हैं, तो इस वजह से पिंक होती है। लेकिन अगर मान लीजिए इसका पानी एक आध बाल्टी दूसरे में डाल दिया जाए तो वहाँ भी स्प्रेड हो सकता है फिर? सर वैसे यहाँ जो हुआ था, पहले ये पिंक हुआ था, फिर उसके बाद दूसरा सीजन आया था तो हमारा ग्रीन वाटर बॉडी पिंक हुआ था। तो वो भी हो गया था? हाँ, फिर अभी जब पिछले साल हमारा मालकुंड भी पिंक हुआ था, हल्का फुल्का। उसके बाद फिर से यही पिंक हो गया। अच्छा। हाँ, यहाँ का यही रीजन है। अभी तक मतलब रिसर्च नहीं हो पाई है सही से ना। हाँ। ऐसे खुरपाताल जानती हो आप? खुरपाताल, खुरपाताल जी। नैनीताल के पास में बहुत सारी लेक है ना, तो एक है खुरपाताल। खुरपाताल क्यों है? क्योंकि उसका शेप खुर, जैसे जानवर का खुर होता है ना, उसके आकार का ऐसे नाम है खुरपाताल। तो उसका पानी भी ऐसे चेंज करता है कलर। और वहाँ गांव, जो खुरपाताल गांव है, वहाँ ये मान्यता है कि जब ऐसा लाल पानी हो जाता है तो गांव में विपदा आने वाली होती है, वहाँ के लोगों की मान्यता है। तो इसका ऐसी ही एल्गी उसमें भी होगी, लेकिन वो भी पानी का कलर चेंज करता है, लेकिन लाल कभी होता है 5-10 साल में एक बार। टोटल कितने गाइड हैं यहाँ फाटो में? सर अभी तो 46 है। हाँ, बाकी उसमें लड़के कितने हैं, लड़कियाँ कितनी? लड़के 13 लड़के हैं ना, सॉरी 13 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। हाँ, और उसमें जैसे अभी वैकेंसी भी खुली थी बीच में, जिसमें से 20 गाइड रखने थे। कुछ नाइट स्टे में, कुछ आपके डे विजिट में हम लोगों के साथ। तो और फुल डे भी स्टार्ट होने वाला था, तो उसके लिए भी थे कुछ गाइड। पर अभी उनका खाली इंटरव्यू हुआ है, अभी कोई लिस्ट नहीं आई है। तो शायद इस महीने लास्ट तक उनकी लिस्ट भी आई। अच्छा, जैसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं गाइड कैसे बना जाए, तो आप बताओ कि क्या करना चाहिए उनको? हम लोग का जो हुआ था वो लॉकडाउन के टाइम हुआ था। तो हम लोगों ने फॉर्म फिल किए थे, नेचर गाइड के फॉर्म आते हैं, वो फिल किए थे। 12th की बात होता है वो। तो फिर उसके बाद हम लोगों का जो हुआ था वो परसेंटेज बेस में हुआ था। बाकी अब जो होता है वो एग्ज़ाम बेस में होता है। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद आपको फिर ट्रेनिंग दी जाती है। जिसका एग्ज़ाम क्लियर होता है उसका इंटरव्यू होता है, फिर ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसका एक कोर्स भी होता है नेचर गाइड का ना, आप मतलब नेचुरलिस्ट का होता है, वो आप MP साइड होता है। हाँ। तो इसमें कितना, महीने की इनकम कितनी हो जाती है? सर जैसे वो तो सीज़न पे डिपेंड करता है आपका। जैसे मई जून सीज़न जो है वो सही चलता है, तो उस टाइम पे आप अब 40 से 45 तक पहुंच जाते हैं। 40-45 हज़ार। हाँ। बाकी आपका अगर रेनी सीज़न है तो आप 20-25 या 18-20 तक ही पहुंच पाते हैं। हाँ। विंटर्स में? विंटर्स में भी कम ही चलता है।
क्योंकि विंटर्स में बहुत ठंड होती है और साइटिंग थोड़ी कम रहती है, तो इसीलिए कम चलती है। साइटिंग सबसे ज़्यादा समर्स में होती है। सबसे ज़्यादा समर्स में होती है और छुट्टियाँ भी समर्स में पड़ती है ना सबसे ज़्यादा, इसीलिए। और एक्चुअली क्या है ना कि ये कॉर्बेट जो है नैनीताल के नज़दीक है, जी तो जो लोग पूरे इंडिया से नैनीताल आते हैं उनकी आइटनरी में भी कॉर्बेट आ जाता है। ज़रूरी कि हर नेशनल पार्क आए, लेकिन कॉर्बेट का बिजनेस समर्स में इसलिए भी बढ़ जाता है। हालांकि सभी जगह बढ़ता है छुट्टियों से, लेकिन यहाँ का कुछ ज़्यादा बढ़ता है। फाटो भी कॉर्बेट का ही पार्ट माना जाता है नहीं एक्चुअली, ये तो अलग है ना। यहाँ तो जी ये डीएफओ होते हैं ना, इनका फील्ड डायरेक्टर नहीं है ना, डीएफओ है ना। ये तराई पश्चिमी भाग में आता है ना। अच्छा, तराई पश्चिमी। हाँ, बाकी कॉर्बेट तो आपका उस साइड का आ गया। लेकिन टूरिस्ट तो कॉर्बेट वाले ही आते हैं ना। हाँ, टूरिस्ट कॉर्बेट वाले ही आते हैं, क्योंकि अभी सर जैसे ना टाइम लगता है हर चीज को बढ़ने में। अभी साइटिंग में जैसे सबसे पहले ढिकाला होता है, उसके बाद अभी फाटो चल रहा है नंबर 2 पे। हाँ, नंबर 2 में फाटो चल रहा है। समर्स में हमेशा मतलब जब से फाटो खुला है तब से फाटो ही चल रहा है। हाँ, मतलब बिजरानी से ज़्यादा डिमांड फाटो की है। हाँ, डिमांड जो है फाटो की है, पर लोगों को अभी पता नहीं है क्योंकि जैसे इसके रिव्यू जो है अभी मैप में जो रिव्यू देखेंगे आप, वो कुछ लोगों ने गलत भी डाल देते हैं, कुछ क्या लोग सही भी अच्छा, डाल मतलब देते गलत, मतलब ये नहीं दिखता है ऐसा बोल कर। हाँ, ये नहीं दिखता है। रिव्यू तो कुछ भी कोई। तो लोग रिव्यू देख के ही आते हैं ना ज्यादातर सर, आजकल तो रिव्यू नहीं देखना चाहिए। रिव्यू के ना कई बार लोग फ्रस्ट्रेशन में केवल रिव्यू पे कभी ट्रस्ट मत करिए। रिव्यू ना कई लोग आजकल तो जानबूझ के करते हैं, और मैं बताऊँ कैसे कैसे धमकी देते हैं। क्योंकि मेरा तो होटल बिजनेस है, मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। उन्होंने बोला था कि आपने अगर हमारा बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं किया तो आधे घंटे के अंदर मैं सारे व्हाट्सएप ग्रुप से आपके रिव्यू लिखवा दूंगी। लेडी ने बोला था मेरे दोस्त को, आपके इतने नेगेटिव रिव्यू आ जाएंगे। तो जैसे बंदूक लेके कहते ना अपना पास से सब निकाल के दे दो, ऐसे आजकल लोग रिव्यू लिखने की धमकी देख करते हैं। वो तो गूगल ने अच्छा क्या किया है कि अगर आप उस जगह गए नहीं हो तो आपका रिव्यू डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए आपने फ़ोटो का रिव्यू गलत लिखा, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, और आपकी लोकेशन में फ़ोटो दिखाया नहीं है, तो विद इन 7 डेज वो रिव्यू अपने आप डिलीट कर देगा गूगल। इस एरिया में दोस्तों फीमेल की टाइग्रेस की मूवमेंट है। उसके साथ एक ही कब है, 3 थे, 2 कब्स मर गए उसके। कैसे मर गए मालूम? सर कहा मतलब वैसे तो फीमेल के जो कप्स होते हैं ज़्यादातर टाइगर ही मार देता है, क्योंकि क्या होता है टाइगर को डर रहता है कि बड़े होके मेरा एरिया न ले ले। शायद वो कप्स जो थे वो मेल कप्स थे, इसलिए टाइगर ने उन दोनों कप्सों को मार दिया। हाँ, या ऐसा भी होता है कि कभी जैकल भी उठा लेता है। जब छोटे छोटे होते हैं तो बच्चे को तो मार ही देते हैं, जैकल, ईगल ये सब उठा लेते हैं बच्चों को ना, इसीलिए। जब टाइग्रेस शिकार पे जाती है। हाँ, तो और वो बच्चे जो बच्चे थे वो स्लो भी थे बहुत। अच्छा, और ये बच्चा जो है ये बहुत चंट है। अच्छा। हाँ, उनको 2 को देखा है आपने? हाँ, मतलब उसमें से एक को ही देखा, दूसरे को तो बहुत छोटा देखा था, उस टाइम पे चल नहीं रहा था वो। हाँ, उस टाइम पे तो मुंह पे ही जा रहे थे ना आपके। हाँ, तो जो दूसरा था वो अभी तो पिछले महीने दिखा था। बाकी ये वो बच्चा बहुत स्लो था, मतलब माँ ने क्रॉस कर लिया था रूट, माँ ने और इस बच्चे ने क्रॉस कर लिया था रूट, वो तब निकला था बाहर, तो वो थोड़ी स्लो भी था। और ये कितने महीने का हो गया? सर ये है आपका 2 या 3 महीने। मतलब छोटा है अभी? हाँ, छोटा ही कुत्ते है। से छोटा होगा ना? हाँ, डॉगी से छोटा। हाँ। बट है बहुत तेज। अच्छा, क्या करता है? सर ना माँ मुंह नहीं खोलती है, पहले अपना मुंह खोल देता है बच्चे को देख के। एक्टिविटी बहुत अच्छा अच्छा, है ना। गुर्राता भी है? हाँ, गुर्राता भी है कभी-कभी। बर्ड है पैराडाइज फ्लाई कैचर। कहाँ? एमपी की स्टेट बर्ड है सर, और माइग्रेटिव करके आती है एमपी की ना। ये इधर है। इस गाड़ी किसको दिखा भाई टाइगर? हाँ, नमस्कार, पहचानते हो मुझे? अच्छा, किसको दिखा टाइगर? अच्छा, अच्छा, स्लॉथ बेयर दिखा। हमारे मनोज जी सो गए थे अभी।
से आई थी। खर्राटे की आवाज़ आई, मैंने कहा टाइगर आया क्या, देखा तो भाई सब ये खर्राटे ले रहे। वो क्या है वहाँ पे? कहाँ पे? ये पेड़ के बगल में देखो, ये टाइगर आ गया। टाइगर आ गया, टाइगर वही। और मैंने देख लिया, आ गया, मैंने देख लिया था उसको, इसकी गर्दन। ये देखिए दोस्तों, ये होता है पकोड़े खाने का फ़ायदा। ये देखिए, ये टाइगर से इसका मुंह पतला है। टाइगर होता तो इसका मुंह, अचानक से जो हलचल हुई ना दोस्तों, मैं समझ गया था कि है। मैंने कहा ब्राउन ब्राउन क्या हिल रहा है। ये देखिए दोस्तों, फाटो जोन में टाइगर साइटिंग। और ये टाइगर है जिसका नाम रखा हुआ है लोगों ने त्रिशूला, और ये पानी में जा रही है।